नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम दिन था। पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न आज पूरे मुल्क में मनाया गया। 1500वीं जो उनकी विलादत का दिन था उसको पूरे मुल्क के अंदर बहुत एहतराम के साथ मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की ईद मिलादुन नबी साथ ही कोइंसाइड कर रही थी आज के यौम दिफा के साथ, और पाकिस्तान ने एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से एक अहम और कलीदी किरदार अदा करना है, और वो कलीदी किरदार तब तक अदा नहीं हो सकता जब तक हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर ना हो। यौम दिफा पर हम उन तमाम गाजियों और शहीदों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग के अंदर अपना वो किरदार अदा किया कि जिसके बाद पाकिस्तान के दिफा को वाकई में नाकाबिले तस्खीर कहा जा सकता था। लेकिन 1965 की जंग हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। लेकिन इस बार मार्का हक के बाद एक बार फिर वो जोश, वो वलवला जो 1965 में था, हम लोगों ने मैनिफेस्ट होते हुए देखा तमाम पाकिस्तानियों में, स्पेशली यूथ में, जिस यूथ ने इससे पहले ये समा ना देखा था। 1965 में क्या हुआ, जरा सबसे पहले उसकी तरफ नजर डालते हैं। 1965 की शब को भारत ने ये ऐलान किया कि जी बगैर बैनुल अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान के अंदर आने का ऐलान किया और पाकिस्तान के अंदर आ गए। भारतीय जर्नैलों का मंसूबा यह था कि 6 सितंबर की सुबह को लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक, इस वक्त के वजीर आजम जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको सलामी देंगे। भारत के इरादों और मंसूबों पर एक वक्त पानी फिर गया। एक ही वक्त के अंदर पाकिस्तान की फौज ने पानी फेर दिया जब इनकी अफवाज को मुख्तलिफ महाजों के ऊपर शिकस्त दी गई और पसपाई हुई। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान की अफवाज की तकरीबन 150 सिपाहियों ने एक कंपनी, जो टोटल एक कंपनी बनती थी, उसने 12 घंटे हिंदुस्तान के 1500 फौज को लाहौर में रोके रखा। यहां मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में कंपनी कमांडर तैनात थे। उन्होंने मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है पाकिस्तान का दिफा किया। बिलाखिर 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक का गोला छाती पर खाया और जामे शहादत नोश किया। जंग सितंबर के दौरान भारतीय फौज ने 17 दिन में 13 हमले किए। पाकिस्तानी फौज की तादाद कई कम थी भारतीय फौज के कंपैरिजन में, लेकिन पाकिस्तानी जवानों और अफसरान ने अपनी जानों पर खेलकर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा, और उनका वो इरादा कि नाश्ता लाहौर में जाके करेंगे उसको जो है पसपा कर दिया। तारीखी एक महाज था चविंडा का। 6 सितंबर की जंग में तारीखी चविंडा के महाज में हमेशा जो है उसको याद रखा जाएगा। वो मैदान जंग जहां बर्रे सगीर की तारीख में टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, जो 8 रोज तक चलती रही, उसको किस तरीके से भूला जा सकता है। टैंकों को नाकाम बनाने के लिए अजीम सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट कर इनको तबाह किया और एक एक करके दुश्मन के टैंक्स को पसपा किया। ताकत के नशे में चूर भारतीय फौज 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। इरादे उनके यही थे कि पाकिस्तान को के लाहौर के इलाके को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया जाए, लेकिन पाक फौज की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन के 45 टैंकों को तबाह कर दिया। इसी तरह 5 फील्ड गने कब्जे में लेकर बहुत सारे फौजी कैदी बना लिए गए। उस वक्त भारत के पास तकरीबन 500 के करीब जंगी तैयारे थे, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 जंगी तैयारे थे। लेकिन पाक फजाइया ने उस टाइम पर भी कमाल महारत और जुर्रत के साथ बर्तरी हासिल की। 6 सितंबर 1965 की शाम पाकिस्तान फजाइया ने दुश्मन के सबसे ज्यादा खतरनाक समझे जाने वाले हवाई अड्डे पठानकोट पर हमला किया। पठानकोट पर हमले की जिम्मेदारी पेशावर में मौजूद नंबर 19 स्क्वाड्रन को सुपुर्द की गई थी, जिसके क़यादत स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर कर रहे थे। पाक फजाइये के शाहीनों ने भारत में पठानकोट की फिजाओं पर पहुंचकर जमीनी अहदाफ को हमला बनाया, और उसका आगाज करते ही शाहीनों ने जमीन पर मौजूद मैग 21 और मजीद बहुत सारे ट्रांसपोर्ट तैयारों को एक बड़ी तादाद के अंदर जमीन बोस कर दिया। जमीन पर खड़े थे, उनको तबाह कर दिया गया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, MM आलम, दी ग्रेट MM आलम, द लेजेंड, उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर दुश्मन के 5 हंटर तैयारे मार गिराए। ये कारनामा आज भी आलमी फजाइया की तारीख का जो है वो एक नाकाबिले फरामोश गोल्डन हिस्सा है। जंग के दौरान पाक फजाइया ने भारत के 104 तैयारे जबकि अपने सिर्फ 19 खोए। अच्छा, अब ये वाली सिचुएशन हम लोगों ने एक बार फिर देखी। अब जरा आते हैं इस महाज पे जिसको मार्का हक कहा जा रहा है, जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस था, जहां हमारी फौज ने एक
वाकई में वैसा जवाब दिया जो कि पाकिस्तानी कौम उनसे तवक्को कर रही थी। 6 से 7 की शब के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमला मुख्तलिफ मकामात के ऊपर किया। ये बुज़दिलाना हमला मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। कोटली के अंदर, अहमदपुर शर्किया के अंदर, मुजफ्फराबाद में, बाग में, मुरीदके में और मुख्तलिफ और इलाकों के अंदर यह हमला किया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए 5 मकामात पर मिसाइल फायर किए थे, जिसमें सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे के अंदर 40 बेगुनाह शहरी शहीद हुए और इसके बाद जो जवाब गया वो हम सबको मालूम है। सफेद झंडे LOC के उस पार, उनके 6 तैयारे जमीन बोस हो जाना, दुनिया भर के अंदर जग हसाई, उसके असरात अब भी हम देख रहे हैं। दुनिया के अंदर शदीद पस्ती जो है इस टाइम पर उसका शिकार है भारत। जो चौधरी बनता था अमेरिका का, वो अब अमेरिका की फेवर से भी गिर चुका है। एंड नॉट जस्ट दैट, वो चीन के साथ और रशिया के साथ भी उस तरह के रवाबित नहीं रख पा रहा। इसके मुख्तलिफ जाविये हैं। पहला जाविया ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने जामे शहादत नोश किया इस मुल्क के लिए, उनको भूला ना जाए। और इन्हीं को सलाम देने के लिए हम कश्मीर पहुंचे। LOC के करीब का इलाका था, वहां हमारी शोहदा के फैमिलीज से गुफ्तगू हुई। जरा वो मुलाहिजा कीजिएगा।